यहाँ दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। सबसे बढ़िया दवा है हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास। गलत लोग हर किसी की जिंदगी में आते हैं, पर हमेशा कुछ सही सबक सिखा जाते हैं। किसी को मजबूर मत करना कि वह आपसे बात करे, क्योंकि अगर उसके दिल में आपके लिए चाहत होगी तो वह खुद भी बात करना चाहेगा। दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं और अक्ल बड़ी हो तो दुश्मन। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना शायद बुरा होने से भी बुरा है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए यह मुमकिन नहीं। यह जिंदगी है, पिता का घर नहीं। वक्त एक सा नहीं रहता कभी साहब। रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। एक ही बात इन लकीरों में अच्छी है, धोखा देती है मगर रहती हाथों में ही है। जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। रिश्तों को सफल बनाए रखने के लिए केवल यकीन करना सीखिए। शक तो सारी दुनिया करती है। सुखी रहने के बस 3 ही रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। खुशियों के बिना भी जो हंसना जानते हैं वही असल में खुशी का मतलब जानते हैं। भरोसे पर ही जिंदगी टिकी है, वरना कौन कहता है कि फिर मिलेंगे। बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। कभी कभी मेरी मुझसे भी नहीं बनती, कभी कभी खुद को भी जहर लगता हूँ। यह बेचैनियाँ बाजारों में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नज़दीक का होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर पल पल रंग बदले इतने भी रंगीन नहीं। जिंदगी तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर फिर भी अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही सही रास्ता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। बुराई को समझने में वक्त नहीं लगता, लेकिन अच्छाई को समझने में पूरा जीवन कम पड़ जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज होती है। दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है और इंसान की खूबसूरती इंसानियत से। कोई किसी का अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तब खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहें तो भी बुरे और कुछ न कहें तो भी बुरे। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर यानी मंदिर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही न जानते हो। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना तो गिरे हुए लोगों का काम है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। किताबों के दौर से बाहर आ गए हैं हम, अब हमें जिंदगी पढ़ाती है। जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी भी किसी को दर्द नहीं देते। मेरे अच्छे वक्त तू भी धीरे से गुजरना। मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना ही बेहतर है। हमें तो सभी ऐसे ही मिले हैं।
कोई कमियां निकाल गया तो कोई मतलब। बेशक हर रिश्ता निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कभी नहीं। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। अकेले रहना इंसान को सीख ही लेना चाहिए, क्या पता कब कौन सा छोड़ दे। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गई, कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जब दिल गैरों से लग जाए तो अपनों में कमियां नजर आने लगती हैं। सब संस्कार की बात है साहब, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर यह भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के, और रिश्ते प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वहीं हैं जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि इंसान अगर शिकायतें बोल दे तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रखे तो वह खुद मर जाता है। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो छूने वाले का हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज होकर खुद चली जाएंगी। मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है सबको पिरो के रखने की। काबिले तारीफ तो धागा है जनाब, जिसने सबको जोड़ रखा है। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रूह के रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र उम्र भर नहीं आती। कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया, पता ही नहीं चला कि गरीब मैं थी या वह इंसान अच्छा था। यह लफ्ज़ तब सुनने को मिलते हैं जब इंसान ही नहीं रहता। बंधी है हाथ में सभी के घड़ियां, मगर पकड़ में एक लम्हा भी नहीं। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं। पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। अपनी उम्र और दौलत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो गिनती में आ गया वह लाजमी खत्म होने वाला है। जब भी गुनाह करने का दिल करे तो 4 बातें याद रखना। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है, और वापसी का टिकट ऊपर वाले ने साथ देकर भेजा है। अजीब तरह से गुजरती है जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ और। मेरी गलतियां, मेरी कमियां, मेरे सारे दोष अनदेखा कर देना, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूं उसे दुनिया कहते हैं। साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, वह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। मैं कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक कोई छोटी चीज तो नहीं। ये मुश्किलें, ये कशमकश, ये जद्दोजहद, ये दुश्वारियां, ए जिंदगी तू लाख नखरे दिखा, तुझसे इश्क है तो है। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ हो। एतबार जरूर करें लोगों पर किसी को यह मौका न दें कि वह आपको अंधा ही समझने लगे। बड़ा मुश्किल काम दे दिया है आज वक्त ने मुझे। कहता है तुम सबके हो गए, अब ढूंढो उन्हें जो तुम्हारे हैं। खामियां भी बहुत हैं, खूबियां भी बहुत हैं ढूंढने वाले। अब तू सोच, तुझे चाहिए क्या मुझ में? मिल जाए जो आसानी से, उसकी ख्वाहिश किसे है? सिद्ध तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कड़वा सच यह है कि जब तक आप काम के हैं तब तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। तुमने बस खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी की संगत से यदि आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी यदि सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। हम कहाँ बैठते हैं और किसके साथ बैठते हैं, वही संगति हमारा मूल्य तय करती है। 3 चीजें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय, मृत्यु और ग्राहक। 3 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, सच्चाई, कर्तव्य और मौत। 3 चीजें जीवन में एक ही बार मिलती हैं, माँ बाप, जवानी। 3 चीजें कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। 3 चीजें एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती।
तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। इन 3 चीज़ों का हमेशा सम्मान करो। माता पिता, गुरु, नज़र और नसीब का क्या खूब इत्तेफाक होता है। नज़र उसे ही पसंद करती है जो नसीब में ना हो। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में तो होते हैं पर हमारे नसीब में नहीं। ज़रूरत की चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब वह गैर ज़रूरी हो जाती है। जब सूरज डूबने वाला हो तो छोटी छोटी चीज़ों की परछाई भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। बस यही समय होता है संभल जाने का। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है और उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। इंसान पाने की तमन्ना में न मिलने वाली चीज़ों के पीछे ऐसे भागता है जैसे एक बच्चा तितलियां पकड़ने की ख्वाहिश में घर से दूर निकल जाता है, पर न तितलियां मिलती हैं न ही घर वापसी का रास्ता। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह कभी नहीं जान सकते कि आपके पास कितना समय है। कभी यह सोचकर दुखी ना हुआ करो कि लोग सिर्फ मुझे ज़रूरत के वक्त ही याद करते हैं। यह संसार ज़रूरत के हिसाब से ही चलता है। सर्दियों में जिस धूप का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। ईश्वर कहते हैं, होती आरती, बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। असली सेवा उन भूखों को भोजन देने में है जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। एक निवाला उन जरूरतमंदों को देना सच्चे प्रसाद से कम नहीं है। अहंकार कभी न करें। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया निवाला बाहर निकाल सकता है। जीवन में विनम्रता का होना अनिवार्य है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सिर्फ सांसों का था। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद न रखना, अपने कर्मों से किसी से खौफ न खाना। इंसान भी कितना अजीब है ना। दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर उसकी चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी बड़ी। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी बची। सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस चंद लम्हे, परंतु दुआएं सारी जिंदगी को रोशन कर देती हैं। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। जीना पाए कभी खुलकर जिन 4 लोगों के डर से। उन 4 लोगों को कभी देखा भी है कि कैसे दिखते हैं। किसी की मीठी बातों का केवल यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। वह लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसे सब पहचाने, पर साथ ही यह चिंता भी सताती है कि उसे कहीं सही में कोई पहचान न ले। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, पर उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिसकी नीयत खराब हो। जिंदगी आप पर हंसती है जब आप दुखी होते हो, जिंदगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खुश होते हो, और जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो। यह पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि खुशी सिर्फ पाने में नहीं बल्कि दूसरों को देने में भी है। खुद को मजबूत बनाओ, इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा न सके। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। चारों अपना परिचय खुद ही देते हैं। इंसान का असली मूल्य उसके गुणों और कर्तव्यों से तय होता है। अगर आप दूसरों के दुख से उदास होते हैं तो दुख आपके पास कभी नहीं आएगा, और अगर आप दूसरों की खुशी से खुश होते हैं तो खुशी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यह विचार हमारे दिल और आत्मा को प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाता है। हम अक्सर यह देखने में व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमें खुद ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। यह समय है उन अनमोल उपहारों को पहचानने और उनकी कदर करने का। मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते केवल नाम से नहीं निभाए जाते, वे दिल की सच्चाई और भावनाओं की गहराई से बनाए और निभाए जाते हैं। खुशियाँ कम और अरमान बहुत हैं, जिन्हें भी देखो परेशान बहुत हैं। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, दूर से इसकी शान बहुत है। बचपन का वह जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी और दिल तितली का दीवाना था। वह वक्त कितना बेफिक्र और प्यारा था
जब हर छोटी छोटी चीज में बड़ी खुशियां मिल जाती थीं। कौन हिसाब रखे, किसको कितना दिया और कौन कितना लौटाएगा। इसीलिए ईश्वर ने आसान गणित बनाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाएगा। अक्सर हमें किसी की आदत हो जाती है और यह आदतें मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं। इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों में छुपी होती है, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के किसी काम का नहीं होता। इंसान की असलियत वक्त ही बताता है। जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी खुश रहता है उसे कहते हैं खुशनसीब। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि अंदरूनी संतुष्टि में है। एक सुंदर प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, अपना हाथ सदैव मेरे सिर पर रखना। रोज रात को सोने से पहले ईश्वर को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। यदि आपके द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मन ही मन उनसे माफी मांग लें, और अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप दें। इससे आपका मन शांत और दिल हल्का हो जाएगा और आप एक खुशनुमा और संतुष्ट जीवन की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। यह हमें सिखाता है कि खुशी और दुख का अनुभव हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन के हर क्षण में खुशी ढूंढ सकता है। सफल वही है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद को साधने में है, न कि दूसरों को हराने में। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और हृदय में छुपा कपट, ये सभी चीजें जीवन को कठिन बना देती हैं। कपट या छल की भावना जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह रिश्तों और मन की शांति को नष्ट कर देती है। वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। यह पंक्तियां हमें समय की अहमियत और धैर्य की ताकत को समझने का संदेश देती हैं। इंसान की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जितनी बढ़ती हैं उतनी ही उसकी शांति कम होती जाती है। कभी कभी हमें खुद को बदलने की आवश्यकता होती है, न कि दूसरों की शिकायत करने की। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। यदि हमारी सोच नकारात्मक हो तो वह हमें किसी भी उजाले में नहीं ले जा सकती। आज की दुनिया में लोग दूसरों से बात करने में उतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने अपनों के साथ वक्त बिताना भूल जाते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जीवन में जो लोग सिर्फ अपने चेहरे और कपड़ों पर ध्यान देते हैं वे सच्चे नहीं होते। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह मुश्किलों का सामना करता है। वक्त के साथ सब बदलता है और बदलना जरूरी भी है। जो नहीं बदलते वे समय के साथ पिछड़ जाते हैं। बदलने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी असलियत खो दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें।